नमस्कार। जैसा कि आज दिनांक 6/12/2024 को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 के अंतर्गत होम साइंस, जिसका कोड था HSC 201 का पेपर हुआ है। पेपर आईडी था आपका 1069 यानी कि 1069। आइए इसके आंसर की पर विचार करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल स्टडी बाय वीरेंद्र सर को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना न भूलें। आइए शुरू करते हैं बिना देर किए। पहला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि शरीर को आहार की आवश्यकता किन कारणों से होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या दूसरा जो पूछा गया था वह पूछा गया था आपसे आरडीए का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुशासित आहार भत्ता। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 3 जो पूछा गया था आपका वह था आरडीए कौन तय करता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, WHO। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 4 पूछा गया था ICMR का फुल फॉर्म क्या है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 5 पूछा गया था शैशवावस्था में शिशु में के विकास की गति कैसी होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, तीव्र होती है। शैशवावस्था में शिशु के विकास की जो गति होती है वो तीव्र होती है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 6 आप लोगों से पूछा गया था शिशु जन्म के बाद प्रारंभ में माँ के स्तन से निकलने वाला पीला पदार्थ क्या कहलाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कोलोस्ट्रम। प्रश्न संख्या 7 पूछा गया था पूर्व प्रौढ़ावस्था होती है पूर्व प्रौढ़ावस्था होती है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, 21 से 40 वर्ष। प्रश्न संख्या 8 पूछा गया था किस माह से शिशु को परिपूरक आहार देना शुरू कर देना चाहिए। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, 6 माह। प्रश्न संख्या 9 आप लोगों से पूछा गया था कि परिपूरक आहार कितने प्रकार का होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 10 पूछा गया था बच्चों में रक्ताल्पता कौन से पोषक तत्व की कमी से होती है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, आयरन। प्रश्न संख्या 11 पूछा गया था किस विटामिन की कमी से बच्चों में रिकेट्स रोग हो जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विटामिन डी की कमी से। प्रश्न संख्या 12 पूछा गया था थायमीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, बेरी। प्रश्न संख्या 13 पूछा गया था किशोरावस्था लैटिन भाषा के कौन से शब्द से बना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, एडोल्स्कर। प्रश्न संख्या 14 आप लोगों से पूछा गया था किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो ये सारी हैं। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सही सभी। प्रश्न संख्या 15 पूछा गया था कैल्शियम प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन क्या है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दूध। प्रश्न संख्या 16 पूछा गया था आपसे 16 नंबर प्रश्न पूछा गया था आरडीए 2020 के अनुसार 16 से 18 वर्ष के किशोरियों के लिए प्रोटीन की दैनिक आवश्यकताएं कितनी है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, 46 ग्राम। प्रश्न संख्या 17 पूछा गया था किशोरावस्था में बालक बालिकाओं में किस कारण परिवर्तन होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा जो वह होगा ऑप्शन ए, हार्मोन्स के स्राव से। प्रश्न संख्या 18 पूछा गया था प्रोटीन प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन कौन सा है। तो 18 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अंडा। प्रश्न संख्या 19 पूछा गया था अधिक क्रियाशील की श्रेणी में किस वर्ग के लोग आते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा आपके 19 नंबर प्रश्न का सही आंसर है वह है ऑप्शन ए,
मजदूर तथा खिलाड़ी। प्रश्न संख्या 20 पूछा गया था। प्रौढ़ावस्था का अर्थ है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी ये सभी। प्रश्न संख्या 21 पूछा गया था। किस क्रियाशीलता में कैलोरी की मांग अधिक होती है? तो आपके 21 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन बी शारीरिक क्रियाएं। ऑप्शन बी यहाँ पर होगा शारीरिक क्रियाएं। प्रश्न संख्या 22 पूछा गया था आपसे। वृद्धा अवस्था में ऊर्जा की मांग होती है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी सामान्य। प्रश्न संख्या 23 पूछा गया था कि वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपका 23 नंबर जो प्रश्न है उसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ऑस्टियोपोरोसिस। प्रश्न संख्या 24 पूछा गया था। वृद्धावस्था में वसा का सेवन कम क्यों करना चाहिए? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 25 पूछा गया था कि कैल्शियम के अवशोषण हेतु किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो 25 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी विटामिन डी। प्रश्न संख्या 26 पूछा गया था। वृद्धावस्था में व्यक्ति को कैसा आहार देना चाहिए? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी सुपाच्य भोजन। प्रश्न संख्या 27 पूछा गया था। भारत में मातृ मृत्यु दर अधिक होने का प्रमुख कारण क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी कुपोषण। प्रश्न संख्या 28 पूछा गया था आप लोगों से कि गर्भावस्था में कितनी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी 300 किलो कैलोरी। प्रश्न संख्या 29 पूछा गया था किसके दूध में लेक्टोफेरिन नामक प्रोटीन पाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 30 पूछा गया था हरलाख के अनुसार उत्तर बाल्यावस्था होती है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी 6 से 12 वर्ष। प्रश्न संख्या 31 पूछा गया था उत्तर बाल्यावस्था की क्या विशेषता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 32 पूछा गया था निम्न में से कौन सा सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा क्रियात्मक पूछ रहा है यहाँ पे 32 नंबर, तो 32 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए लिखना। प्रश्न संख्या 33 पूछा गया था व्यक्ति को अपने समूह के मानकों के अनुसार वास्तविक व्यवहारों का विकास करना कहलाता है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका 33 नंबर प्रश्न का यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन सी। यहाँ पे व्यक्ति को अपने समूह के मानकों के अनुसार वास्तविक व्यवहारों का विकास, समूह के मानकों के अगर आधार की बात हो रही है तो यहाँ पे बी ऑप्शन सामाजिक विकास। प्रश्न संख्या 34 पूछा गया था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था और 4 भागों में बांटा था। प्रश्न संख्या 35 पूछा गया है, देखिए वही रिपीटेड प्रश्न संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण हैं? तो पियाजे ने 4 चरण बताया था, ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न संख्या 36 पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा महिला सेक्स हार्मोन्स है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों। प्रश्न संख्या 37 पूछा गया था बालिकाओं में कितने दिनों में अंडाणु परिपक्व होते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 37 नंबर का ऑप्शन सी 28 दिन। प्रश्न संख्या 38 पूछा गया था वयस्क अवस्था में लड़कों में होने वाले परिवर्तन किस हार्मोन्स के कारण होते हैं? तो 38 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी टेस्टोस्टेरॉन के कारण। प्रश्न संख्या 39 पूछा गया था किसके अनुसार किशोरावस्था बड़े संघर्ष तूफान व विरोध की अवस्था है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी स्टेनले हॉल का कथन है। प्रश्न संख्या 40 पूछा गया था कौन सी अवस्था जिसमें विकासशील प्राणी बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर बढ़ता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा आपका यहाँ पे
प्राणी विकासशील प्राणी बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर बढ़ता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी किशोरावस्था। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 41 पूछा गया था। एरिक एरिक्सन के पहचान किस विकास के सिद्धांत को कहते हैं, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा मनोसामाजिक सिद्धांत, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 42 पूछा गया था। तंबाकू में क्या पाया जाता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए निकोटीन। प्रश्न संख्या 43 पूछा गया था आपसे कि बारबीचूट्रेट्स क्या है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 44 पूछा गया था धूम्रपान से होता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 45 पूछा गया था निम्न में से कौन सा यौन संचारित रोग है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 46 पूछा गया था विश्व एड्स दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 1 दिसंबर को। प्रश्न संख्या 47 पूछा गया था HIV का फुल फॉर्म क्या है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। प्रश्न संख्या 48 पूछा गया था निम्न में से कौन सी एक युवा गर्भावस्था की समस्या नहीं है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी बच्चों में डायरिया होना। प्रश्न संख्या 49 पूछा गया था अमूर्त चिंतन की योग्यता का विकास किस अवस्था में होता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी किशोरावस्था में। प्रश्न संख्या 50 और अंतिम प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। तो इस प्रकार मैंने इस होम साइंस पेपर का यथासंभव सही आंसर देने का प्रयास किया हूँ। यदि एक दो में त्रुटियाँ हों तो आप कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करिएगा। आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा हो, इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।